अभी तक कोई देखने तक नहीं आया होगा? कुछ नहीं, कोई देखने के लिए। आप पहली बार मीडिया आप आए हैं, इस बात को उठाइए आप। जी मैं इसी पुल को देखने के लिए ही आई हूँ। हाँ, पुल को देखने के लिए आए, इस इलाके को देखे, बाढ़ पीड़ित को भी देखे। आए कि क्या राजनीति की जो जान है सिर्फ इसी पुल में बसती है? ये पुल से ही राजनीति करते हैं लोग, सिर्फ राजनीति करते हैं कि पुल को दिखा करके, जो चाहे तो एमएलए में जीतते हैं, चाहे लोकसभा सदस्य बनते हैं, लेकिन यहाँ का पुल का जो है कभी वो हालात के बारे में कोई नहीं बोलते हैं ना। कि जनता को जो है लोग बैल समझता है और ये बैलों की ही जैसे खुद यहाँ का ट्रीट करता है। आपके सांसद देखने के लिए आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। आपने सांसद को देखा? हमने सांसद को जानते हैं, हमने देखा नहीं है क्षेत्र में। नहीं आए, यहाँ देखा नहीं, क्षेत्र में नहीं देखा है हम। ये पुल आप लोग इलेक्शन में उठाएंगे कि पुल को बनना चाहिए? हम लोग तो भाई कि कल बन जाए, आज बन जाए, जो काम कल आज नहीं हो तो कल होकर के खत्म हो जाए। हाँ? पुल कौन बनाएगा? पुल कोई तो पार्लियामेंट से ही कोई बढ़िया कैंडिडेट यहाँ से अगर जीत के जाएगा तभी इस सवाल को उठाएगा, तभी ये पुल बन सकता है। आप लोगों को नाव की जरूरत है? हाँ, नाव की जरूरत। सरकारी नाव चाहिए आप लोगों को? यहाँ सरकारी नाव नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, डूब जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? छोटी नाव होती है सरकारी नाव, वो रिलीफ की नाव होती है। वो रिलीफ की नाव है तो 15 आदमी बैठेगा और 20 धारा से पहले ही वो पानी के अंदर चला जाएगा। राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है यहाँ, कुछ अच्छा, नहीं। बाढ़ से पहले जब बाढ़ आ गई है उससे पहले क्या सुविधा दी जाती है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। और सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर मैं लगातार जनता के तमाम सवालों को मैं उठा रही हूँ कि आखिर क्या समस्याएं सीमांचल में है और सीमांचल की जनता को इस्तेमाल किस तरह से यहाँ के राजनेता कर रहे हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा है। क्या आश्वासन दिए जाते हैं चुनाव के वक्त, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या यह पुल बनकर तैयार होगा? सवाल अहम है क्योंकि इनकी परेशानी जरा आप देखेंगे, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि 14 साल से ये पुल नहीं बन पाया है। अगर वो पुल बना होता तो आज ये लोग नाव पर जान को जोखिम में डाल करके अपने घर को नहीं जाएंगे। वो सामने इन का घर है, जरा देखें वो बिल्डिंग जो दिख रही है, कई घर डूबे हुए हैं, लोग वहां पर पैदल चल रहे हैं, वो भी पानी में। कभी भी डूबने की आशंका जताई जा सकती है, लेकिन मैं इन लोगों से मैं बात करूंगी कि इस नदी में किस तरह से लोग जाते और कितनी परेशानी होती है। क्या नाम है सर? हसीबुर रहमान एडवोकेट। जी सर, आप ये बताएं कि क्या राजनीति की जो जान है सिर्फ इसी पुल में बसती है? ये पुल से ही राजनीति करते हैं लोग, सिर्फ राजनीति करते हैं कि पुल को दिखा करके, जो चाहे तो एमएलए में जीतते हैं, चाहे लोकसभा सदस्य बनते हैं, लेकिन यहाँ का पुल का जो है कभी वो हालात के बारे में कोई नहीं बोलते हैं ना। आज कोई संसद में बोलना चाहता है और ना कोई खुद यहाँ असेंबली में बोलना चाहता है। इसलिए इस इलाके की जनता को जो है लोग बैल समझता है और ये बैलों की ही जैसे खुद यहाँ का ट्रीट करता है नेताओं को। और यहाँ के लोगों का जो है जनता को भूल भुलैया देकर के जो है वोट ले लेते हैं और अपना ये लोग चले जाते हैं। 5 साल में कभी फिर भेंट मुलाकात नहीं होती है। आपके सांसद देखने के लिए आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। आपने सांसद को देखा? हमने सांसद को जानते हैं, हमने देखा नहीं है क्षेत्र में। नहीं आए, यहाँ देखा? नहीं, क्षेत्र में नहीं देखा है। हम जानते हैं, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन कभी क्षेत्र में किसी कोई जनता नहीं, उन्होंने देखा नहीं है। विधायक आए कभी? हाँ, विधायक कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं है? कोई ठिकाना नहीं है। तो ये पुल आप लोग इलेक्शन में उठाएंगे कि पुल को बनना चाहिए? हम लोग तो भाई कि कल बन जाए, आज बन जाए, जो काम कल आज नहीं हो तो कल होकर के खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कोई करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करते? और बिहार सरकार भी वही है कि खुद मतलब कि सिर्फ वो दो पहिए की खुद ऐसी गाड़ी है। हाँ। कभी तेजस्वी एक तरफ है तो कभी नीतीश एक तरफ है, कभी नीतीश पलटी मारेगा। हाँ। तो बीजेपी की तरफ जाएगा, कभी तो आरजेडी के पास जाएगा। वो लोग अपने ही कुर्सी बचा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? तैयारी में गठबंधन की जीत होगी। जीत होगी? जीत होगी। समस्या किसका दूर कर पाएंगे? हाँ? समस्या चाहे दूर हो या न हो। हाँ। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। तो पुल कब बनेगा? हाँ? पुल कौन बनाएगा? पुल कोई तो पार्लियामेंट से ही कोई बढ़िया कैंडिडेट यहाँ से अगर जीत के जाएगा तभी इस सवाल को उठाएगा, तभी ये पुल बन सकता है। कोई भी एमपी सही नहीं बना आपके यहाँ? ना, जो बना वो बेचारे दुनिया से चले गए। जो सदन में सवाल उठा सके, जो उठाते थे वो दुनिया से चले गए। मौलाना साहब से कभी बात हुई, कभी पूछा आप लोगों ने पुल क्यों नहीं बन पाया? हाँ, वो कहा कि पुल बनेगी, हो गया, उतनी ही बात और कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। अच्छा, बाढ़ आने के बाद कितनी परेशानी होती है आप लोगों को, क्या सुविधा मिल पाती है? हम 12 महीना में
4 दिन संडे और छुट्टी छोड़कर डेली इस रूट से हम जाते हैं बाईसी कोट जी। अब बाईसी कोट हम घर से करते हैं जी। और क्या दिक्कत और मुशक्क़त होती है। इस बार इस मुस्ताजिर की बहुत भला होगा कि इस बार जब पानी घटा तो पुल बांस का चचरी पुल बना दिया, जिसकी वजह से हम लोग सही समय पर कोर्ट पहुंच गए। और ये इत्तेहाद है या फिर उन लोगों की हमदर्दी है कि हम लोगों को समय से ही उतार देते हैं। इस बार हम लोग चले जाते हैं, कोर्ट कर लेते हैं। लेकिन जितनी दिक्कत हम लोगों को है, हमको अगर पर्सनली अगर है तो हमसे ज़्यादा जनताओं को है, काहे कि खास करके उस पार खाड़ी है और खाड़ी वालों की टोटल खेती जो है पश्चिम पार है। और आज मजदूरी करने के लिए वहाँ के लोग नहीं आए हैं, इसलिए नहीं आ सकेंगे ताकि पूरा ये है। अच्छा, ये जब नाव पे आप लोग बैठते हैं, इनके चार्ज भी होते, पैसे भी लगते हैं? हाँ, पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है? मुनासिब पैसा जो हम लोग अपना समझते हैं देते हैं। सरकारी है आपके पास ये नाव? ये कौन सी नाव है? ये प्राइवेट नाव है, लेकिन घाट सरकारी बीट होता है यहाँ। हाँ। बीट पर होता है। अच्छा, बीट पर घाट लिया तो जाता है। आप लोगों को नाव की जरूरत है? हाँ, नाव की जरूरत। सरकारी नाव चाहिए आप लोगों को? यहाँ सरकारी नाव नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, डूब जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? छोटी नाव होती है सरकारी नाव। अच्छा। रिलीफ की नाव होती है। रिलीफ की नाव है तो 15 आदमी बैठेगा और 20 धारा से पहले ही वो पानी के अंदर चला जाएगा। सरकारी नाव? हाँ, सरकारी नाव। सरकारी नाव यहाँ नहीं चलेगी। इस तरह का नाव अगर मिले, सरकार दे, तब फिर लेने के लायक है। कितने नाव की जरूरत है आप लोगों को? हाँ? कितनी नाव की जरूरत? यहाँ 2 नाव की जरूरत है। 2 नाव है यहाँ। अच्छा, और राशन? राशन? राशन क्या? राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है यहाँ, कुछ अच्छा, नहीं। बाढ़ से पहले, जब बाढ़ आ गई है, उससे पहले क्या सुविधा दी जाती है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं है। कुछ नहीं? कोई सुविधा नहीं है। अभी तक कोई देखने तक नहीं आया होगा? कुछ नहीं, कोई देखने के लिए। आप पहली बार मीडिया आप आए हैं, इस बात को उठाइए आप। जी। मैं इसी पुल को देखने के लिए ही आई हूँ। हाँ, पुल को देखने के लिए आई, इस इलाके को देखे, बाढ़ पीड़ित को भी देखे। जी। सरकार अच्छा, कोई शिविर बनाया जाता है आप लोगों को रहने के लिए बाढ़ में? ना, कोई शिविर नहीं है यहाँ। वही ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी ज़्यादा बढ़ गया तो स्कूल में चले जाओ, अपना जान बचा लो। जान बचाने के लिए? हाँ, जान अपना, पब्लिक खुद जान बचाने के लिए। चलिए, और कोई बोलना चाहिए? आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, आप यहाँ आइए तो